हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे भारत का जो संविधान है उसकी जो 12 अनुसूचियाँ है उसको हम ट्रिक से याद करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉपिक है जो एग्ज़ाम में हर बार आता है और हर बार ही हम कुछ ना कुछ इस टॉपिक में गलती कर जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को सिर्फ 2 मिनट में सिर्फ 2 मिनट में ट्रिक से याद करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप ये ट्रिक रट लेते हैं तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप इस टॉपिक में से आज के बाद आपका नंबर जाएगा नहीं। तो आपको सिर्फ एक ट्रिक याद करने की है और बाद में जो मैं जैसे समझाता हूँ वैसे याद कर लेना है, जिससे आपको इस टॉपिक में से कोई भी मार्क्स जाएगा नहीं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। तो मित्रों, फ्रेंड्स जो ट्रिक्स है उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो भारत का संविधान में उसमें टोटल अभी 12 अनुसूचियाँ है। कितनी? 12। तो जब भारत का संविधान पहली बार बना तब टोटल 12 नहीं, टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो अनुसूचियाँ है उसको वहाँ से जोड़ा गया है। तो अभी टोटल कितने वर्तमान में जो बंधारण है उसमें टोटल कितनी अनुसूचियाँ है? तो टोटल 12 अनुसूचियाँ है जो हम इस ट्रिक्स की मदद से याद करने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, जो हमारी ट्रिक्स है उसको आपको रट लेना है। जो ट्रिक्स है ये ट्रिक है हमारी, तो एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, ये ट्रिक आपको याद रख लेना है। आप पॉज करके एक बार ये ट्रिक रट लेना। बाद में हम नेक्स्ट में समझते हैं कि कैसे कैसे इसको हमें याद रखना है। तो मित्रों, जो हमारी ट्रिक है भारत के जो संविधान की अनुसूची है उसकी ट्रिक है एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। तो पहले जो एस आता है, ये जो एस है उसको समझने का ट्राई करेंगे। तो एस से मतलब है हमारे जो स्टेट, एस से मतलब क्या है? स्टेट। जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसके नाम और उसके क्षेत्र वो पहली अनुसूची में आते हैं। तो पहली अनुसूची हो गई जो एस है, एस से हो गया स्टेट। क्या याद रखना है? स्टेट। दूसरी अनुसूची में दूसरा जो एस है उसको याद रखेंगे। दूसरा जो एस है उससे याद रखेंगे सैलरी। क्या याद रखेंगे? सैलरी। तो सैलरी में क्या आता है? जो हमारे जो पदाधिकारी है राष्ट्रपति से लेकर सभी राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश और सभी के जो वेतन भत्ते है वो और उसके विशेषाधिकार की जो प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो दूसरा हो गया सैलरी, पहला हो गया स्टेट, दूसरा हो गया सैलरी। अब तीसरा में समझते हैं मित्रों, जो और है, और उसमें जो और में जो और है उसको समझते हैं। तो और से होता है मित्रों याद रखना ओथ। ओथ क्या है? और से हमें याद रखना है ओथ। ओथ का हिंदी होता है शपथ। क्या? और में ओथ याद रखना है। तो जो भारत के जो सभी पदाधिकारी है राष्ट्रपति से लेकर जो हमारे जो विधायक तक के जो सभी नेता है उनके जो शपथ के जो नमूने हैं उसमें तीसरी अनुसूची में रखे गए हैं। तो शपथ आता है तीसरी अनुसूची में। क्या? तो शपथ आता है। मित्रों, चौथी अनुसूची में हम देखेंगे तो चौथी अनुसूची में आता है र। आज देखते हैं हम र। क्या? र को हम याद रखेंगे। तो र से याद हमें रखना है राज्यसभा में जो सीटें हमारी आवंटित होती है वो चौथी अनुसूची में याद रखना है। क्या? तो र से राज्यसभा में जो सीटें आवंटित होती है कौन से राज्य में से कितनी सीटें राज्यसभा में होगी वो चौथी अनुसूची में याद रहे। तो र से हमें याद रखना है राज्यसभा में आवंटित सीटें। पांचवा है एससी। तो मित्रों कॉमन वर्ड है, एक कंबाइन लेना है इस वर्ड को, एससी। एससी से हमें याद रखना है पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। जो हमारी अनुसूचित जातियां है और अनुसूचित जनजातियां है उसके लिए विशेष प्रावधान पांचवी अनुसूची में किया गया है। छठी अनुसूची से मित्रों है जनसभा। जन जो है उसमें हमें याद रखना है जनजातीय क्षेत्रों। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र में उसमें भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो उसमें जनजातीय क्षेत्र है उसका जो प्रावधान है वो छठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट मित्रों हम देखते हैं तो
7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में मित्रों हमें याद रखना है स, जो ए स है उसको याद रखना है। जनसभा, जन के बाद आता है स, सभा से स, तो स लेना है। उसमें आता है जो सूचियाँ होती है, हमारी कितनी सूची है बंधारण में, कितनी सूची का प्रावधान किया गया है? 3 सूची, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियाँ है उसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद आता है सभा, तो भा को देखना होगा हमें। तो जो भा है उसमें भाषाएं, जो हमारी भारत के जो बंधारण मान्य जो भाषा है उसका जो प्रावधान 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो भारत में अभी कितनी बंधारणीय मान्य भाषा है? तो जो भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 22 जो भाषा है उसको अभी मान्यता दी गई है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स जो से है ना, उसको याद रखना है। तो से को कैसे याद रखेंगे? तो से को याद रखने के लिए मित्रों संपत्ति और जो भूमि है उसका जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची में किया गया है कौन से? संपत्ति और भूमि के रिगार्डिंग जो प्रावधान सब किए गए हो 9वीं अनुसूची में किए गए हैं। उसके बाद आता है मित्रों बदला याद रखना है हमें। तो बदला में होता है दल बदल विरोधी कानून। क्या दल बदल विरोधी कानून? वो कौन सी अनुसूची? तो बदला है 10वीं अनुसूची में। तो जो दल बदल होते हैं, जो भी विधायक या जो MP होते हैं वो जो दल बदल कर लेते हैं तो उसके जो विरोधी जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 11वीं अनुसूची, तो 11वीं में आता है पंच में इससे हमें याद रखना है पंचायतों, जो हमारे जो 73वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो प्रावधान किया गया है पंचायतों के कार्य में, तो 11वीं अनुसूची में आती है पंचायतें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछते हैं पंचायत, और जो 11वीं और 12 जो अनुसूची है वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो 12 में है नगर, तो नगर से हमें याद रखना है जो हमारी जो नगर पालिका है उसके कार्य और शक्तियों का प्रावधान 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।